संभाजी पार्क गांधीनगर का क्षेत्र, देश की राजधानी दिल्ली, जिस तरीके से नालियां जाम, पीने के पानी को तरसती जनता, देश की राजधानी दिल्ली है। तो ये देख सकते हैं स्वतंत्रता दिवस के ऊपर नालियों में सफाई नहीं, तो लोगों का कहना नहीं आते हैं सफाई कर्मी, ना पीने के पानी को मिलने आते हैं, बच्चों का भविष्य देखते हैं। नालियां देखिए कैसे बंद हैं, क्या करा जाए, मजबूरी है ये हमारी, क्योंकि हमें तो बच्चों का पेट पालना है। सवाल होता है, हम बच्चों का पेट पालने के लिए बैठे हैं, खुद इन्फेक्शन लेके जाएंगे। नाली का कीचड़ ऊपर चल रहा है, बुलंद मस्जिद पहुंचा है आज की बात का कैमरा। तो देश की राजधानी दिल्ली है, पार्षद हो तो क्या है, क्या डेंगू मलेरिया या चिकनगुनिया का प्रकोप नहीं होगा? देश की राजधानी दिल्ली है। ये बुलंद मस्जिद जब आज की बात का कैमरा पहुंचा, नरक की जिंदगी जीते लोग, पार्षद हो या कोई हो, ना होती है सफाई, ना आते हैं कर्मचारी सफाई करने नहीं आते हैं। ये स्थिति आप देख रहे हैं आज की बात पर। माता जी क्या नाम है आपका? नूरजहां। क्या कहना चाहती है, क्या समस्या है? हम नाली साफ करते हैं, कूड़ा फेंकते हैं। खुद साफ करती हो? हाँ। तो यहाँ के सफाई कर्मचारी क्या करते हैं? कोई नहीं आता है। आता ही नहीं है? आता ही नहीं है। तो इसकी शिकायत यहाँ के आपके पार्षद हैं उनसे की है? हाँ की है, कोई सुनता नहीं है। कोई सुनता ही नहीं है। कितनी उम्र हो गई आपकी? मेरी 70 साल की है। बताइए, 60 से 70 साल की उम्र, माता जी नालियां साफ कर रही हैं, बच्चे नालियां साफ कर रहे हैं, गंदगी इतनी नजर आ रही है। कम से कम इतना तो ख्याल कीजिए। पैर से बेकार है जी, पैर से बेकार है। बताइए, पैर से भी परेशानी है तो कम से कम हम पे नहीं तरस खाओ तो उन छोटे मासूम बच्चों पर, बड़ी माताओं बहनों पर तो शर्म कर रहे हैं। शर्म कर लो कि कम से कम उन्हें नालियां साफ ना करना पड़े, केवल एक खाली आदेश तो करना है। इतने कर्मचारी तनख्वाह ले रहे हैं, वो कहाँ जा रहे हैं, क्यों नहीं कार्रवाई होती है? लेकिन जब सफाई वाले आते हैं तो उन्हें बीड़ी भी चाहिए, सिरगट भी चाहिए और उन्हें पैसा भी चाहिए, चाय भी चाहिए। यहाँ के लोगों ने बोला ये कि पैसे भी मांगते हैं। देते हैं, हम पैसे देते हैं, इकट्ठे करके देते हैं। हाँ। तो देते हो पैसे, हम खुद सफाई भी कर रहे, कभी आ गए तो ये सोचते हैं हमसे चला नहीं जाता ना, हम सफा कर ले, बच्चे के जाते हैं नालियों में। बताओ, एमसीडी वाले जो कर्मचारी पैसे ले जाते हैं, हाँ जी, बताओ, शर्म आनी चाहिए, तनख्वाह भी ले रहे हैं। साथ में हमारे नेतागण बैठे हुए, उनको ये न्यूज देकर भी, समीर जैसे भी बात करूंगा कि पैसे भी लेते हैं फिर भी काम नहीं करते हैं। तो ये कम से कम ऊपर तो जाकर लिखाना पड़ेगा कहीं ना कहीं। हमें नीचे कुछ भी कर लो, लेकिन ऊपर जो इंसाफ होगा वो किसी की गलत नहीं चलेगी। वहाँ का इंसाफ बड़ा खतरनाक है। गंदगी में बताओ, बहुत परेशानी है यहाँ। क्या नाम है आपका? शबीना। शबीना, क्या कहना चाहे माता जी? करिए, कर्मचारियों को पैसे देते हैं, तब सफाई करते हैं, आते भी नहीं है, मोबाइल अब आते ही बहुत कम है। तो समीर जी से कब आपने बात करी थी? कंप्लेंट की गई है यहाँ पे? कुछ नहीं सुनाई होती है। चलिए कोई बात नहीं, मैं आगे भी दिखाता हूँ। समीर जी से भी अभी मैं बात करूंगा। जिस तरीके से कर्मचारी पैसे भी ले जाते हैं, ना बूढ़ी माँ देखते हैं, ना अपाहिज देखते हैं, ना किसी का दर्द देखते हैं, इससे बड़ा शर्मनाक क्या होगी जो देश की राजधानी दिल्ली, ये बुलंद मस्जिद। भाई, जिस तरीके से महिलाओं की बिल्कुल परेशानी है, सो के उठते हैं, सबसे पहले महिलाओं का काम शुरू होता है कि बच्चों को स्कूल भेजना, साफ सफाई करना, नाश्ता करवाना, पीने के पानी की सबसे पहले शुरुआत होती है। तो पानी के लिए तरसती जनता नजर आई, नालियां जाम, डेंगू मलेरिया, बच्चों को बीमारी। ये बुलंद मस्जिद दिल्ली की, देश की राजधानी पहुंचाया आज की बात का कैमरा। कहाँ पे यहाँ के पार्षद कार्य कर रहे हैं, कहाँ पे कौन नेता कार्य कर रहा है? आइए मैं माता जी से भी जाना चाहूँ। आपका क्या नाम है? चंदा परवीन। चंदा परवीन जी, क्या कहना चाहेंगी? आपने अभी मुझे भी रोका, मैं आपके बेटा एक मिनट रही खड़े हो, यहाँ आपके क्षेत्र में आया हूँ। समस्या क्या है आपकी? समस्या ये है कि जब वोट चाहिए होता है तब तो सारे लोग चले आते हैं जी। और उसके बाद देखते ही नहीं है हम लोगों की हालत आके कि हम लोग कितना परेशान है। बहुत ज्यादा परेशान है हम लोग। इसकी शिकायत जो है आपके पार्षद समीर अहमद मंसूरी जी हैं। जी, यही गलती हो गई उनको बस जितवा के हम लोगों को। बड़ा अफसोस है, बस यही हो गई। भाई कहावत बार बार दोहरानी पड़ती है, चुल्लू भर पानी में डूब मरे ऐसे लोग जो समाज के लिए कार्य नहीं करते हैं। आइए मैं कुछ और, क्या नाम है आपका? सायदा। सायदा जी, क्या कहना चाहेंगी? ये कहना चाहेंगे, देखो पानी देखो, बच्चे बीमार हो रहे हैं, डेंगू मलेरिया हो रहा है, गंदगी साफ नहीं हो रही है, बिल्कुल भंगी आता नहीं है नाली साफ करने। कब से नहीं आते, कितने दिनों में आते हैं? कोई पता ही नहीं है कब आता है, कब चला जाता है। नालियों का पानी घरों में भर रहा है। इसकी शिकायत हमारे पार्षद से, विधायक से, यहाँ के अब नए सांसद भी आए, कहीं कहीं पहुँचाई आप लोगों ने? किसके पास पहुँचा है? क्या नाम है आपका?
ऐसा तो ये क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से ये गंदगी यही कहना चाह रहे हैं, गलियां सड़ रही है, कबाड़ा खुद फेंक के आ रहे, कबाड़ा फेंकने वाले भी नहीं आ रहे हैं। रोज नाली साफ करते हैं, रोज नाली साफ करते हैं। अरे नीचे आओ। हाँ। बंगियों का काम तो ये कर रहा है। भाई साहब बड़ी अच्छी बात करी, आप आपके भाई साहब भी हैं, भंगियों का भी काम है, तनख्वाह अच्छी मिल रही होगी। तो सुबह से शाम तक खोलते रहते हैं नाली। हाँ, तो तनख्वाह भी तो मिल रही होगी हाँ अच्छी। तनख्वाह मिल रही है। और पास से जब वो काम पे आते हैं तो हमें गुटखा खिलाना पड़ता है, कुबेर देना पड़ती है, बीड़ी का क्या बंडल बात है, सफाई कर्मचारी धोखे में आ भी गए तो मुझे कुबेर भी खिलानी पड़ेगी, बीड़ी भी पिलानी, भाई साहब खड़े रहना, बीड़ी भी पिलानी पड़ेगी, तो हमें चाय पानी नाश्ता भी चाहिए। और एक बात बता दूं मैं जी, सफाई ये करते हैं पूरा दिन, उनका काम वो तनख्वाह लेना है बस, बाकी सारा देखिए नाली का पानी आ रहा है इसके अंदर, पाइपलाइन पड़ी थी, क्या हुआ उसका पता ही नहीं क्या है, मगर पानी नहीं आता है, आता भी है तो देखिए पानी आता नहीं है, पाइपलाइन पड़ गई है, अब वो कागजों में पड़ी कि कहाँ पड़ी वो मुझे पता नहीं है। क्या नाम है आपका? क्या हाल है? यहाँ पे कम से कम मैं रहता हूँ 4-5 साल से रह रहा हूँ यहाँ पे जी। और यहाँ पे जो है ना पानी कभी शाम का टाइम आ रहा है, कभी सुबह टाइम है, पानी में और वो भी गंदा, पीने लायक पानी नहीं है, लेकिन सफर करने वाले लोग हैं, ये कुछ सही बात है। 60 रुपए का पानी रोज परिवार में खरीदा जाएगा, ये बताइए वो कमाएगा कि पानी पे खर्च करेगा, ये बताइए। हम तो 300 कमाएंगे, 400 कमाएंगे, 60 का पानी ले जाएंगे और सारी फीस, एक सेकंड, सारी फीस हम स्कूल में दे जाएंगे, तो क्या बच्चों को पढ़ाएंगे, क्या हम बच्चों का भविष्य बनाएंगे, क्या मकान और दुकान चलाएंगे? ये स्थिति हमारे देश की राजधानी दिल्ली के अंदर है। तो आइए मैं और गलियों का हाल दिखाता हूँ। जय हिंद दोस्तों, आज की बात न्यूज पर एक बार फिर से स्वागत है। देश की राजधानी दिल्ली, चुनावी दौर आ गया, चुनावी बिगुल भी बज गया, हर पार्टियां अपना अपना दम भर रही हैं, लेकिन नरक की जिंदगी जीते देश की राजधानी के लोग जमुना पार में नजर आ रहे हैं। ये इस वक्त पहुंचा है बुलंद मस्जिद, शास्त्री पार्क। आज की बात का कैमरा सीलमपुर दिखाया, अजीत नगर दिखाया, कृष्णा नगर दिखाया। देश की राजधानी के अंदर नालियां जाम, सीवर जाम, पीने के पानी को तरसती जनता नजर आती है। कहां वो विधायक, सांसद और पार्षद गए जो देश में चिकनगुनिया, मलेरिया और डेंगू को लेकर के काफी इलाज किया गया, काफी पैसा भी लगा, लेकिन कहां पर यहाँ पर सफाई नजर आ रही है? इस वक्त बुलंद मस्जिद गली नंबर 1 में हूँ। आइए मैं जानना चाहूंगा, यहाँ के चाचा कुछ कहना चाहते हैं। सर आप, चाचा जी आपका क्या नाम है? अली शेर। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे? इस वक्त आपके क्षेत्र में आज पहुंचा हूँ मैं। हम ये कहना चाहते हैं, ये पूरी बुलंद मस्जिद का जो भाग है जी, और इसका जो नाली जो जाता था पंप हाउस में जी, जो मट्टी पड़ रही है, इसके अंदर जो मट्टी पड़ रही, उससे हमारा जो कॉलोनी का नाला दब गया है। काउंसलर से कितनी बार कह गया ये नाला बन के उसमें डालो पंप हाउस में। ये जब पानी बरसता है तो ये समाज के लोग मतलब इतने घुटियों पानी में चलते हैं। नालियां जाम पड़ी हैं, कोई कर्मचारी सुन के नहीं। 31 कर्मचारी इस कॉलोनी में। अब जो यहाँ इलाके के अंदर 4 या 5 या 6 दिखाई देते हैं, कोई सुन के नहीं। नाली की पोजीशन देख लो, तो मैंने अभी कवर की है, जब तो आप खड़े हुए हैं। नाली की पोजीशन देख लो, कोई किसी से कहो, कोई सुनने का नहीं, कोई अफसर से कहो सुन के राजी नहीं। आप यहाँ बहुत और वोट लेने के लिए इस तरीके आते हैं जैसे भिखारी आ गए हों, और जब जीत जाते हैं कोई किसी की सुन के राजी नहीं। चाचा अगर वो वोट लेने आते हैं तो एक मेरी बड़ी बहुत छोटी सी कमी है, और छोटी नहीं बहुत बड़ी है। हमारा नेता आता है, माला लेके खड़े हो जाते हैं, पहनाते हैं, सेल्फी खिंचवाते हैं और चाचा को लेके गांव तक पहुंचाते हैं। मैं विधायक जी के साथ खड़ा था, मैं सांसद के साथ खड़ा था। अब वो दुर्दशा हो रही है, तो आप ही फोटो लेके खिंचवाएंगे, माला पहनाएंगे नेता लोगों को? तो हमसे जो कहते हैं कि हम काम करेंगे, हमें वोट दो, जब जीत जाते हैं तो फिर अपनी कुर्सी बैठ जाते हैं, फिर किसी को नहीं तो आपके पार्षद इस टाइम कौन है? काउंसलर जमीर अहमद मंसूरी जी। हाँ। तो आप उनसे कब मिले हैं? हम रोज मिलते हैं, हफ्ते 15 दिन में। कोई कार्रवाई नहीं? कोई ये खुलासा है शमीर अहमद मंसूरी जी, जो हमारे यहाँ के पार्षद हैं। सीलमपुर के अंदर नमाज शुक्रवार की पढ़ी जाती है, ईद की पढ़ी जाती है। ये कवर करने वाला बंदा सामने खड़ा है कि जब वजू करके पाक नमाज पढ़ी जाती है तो नाली का कीचड़ रोड पर नमाज पढ़ते वक्त मैंने कवर किया, तो समीर जी से भी बात की, तो उस टाइम अरविंदर सिंह लवली जी से भी बात हुई थी, लेकिन सब मुंह के दर्शक बनते नजर आते हैं। और हम पास से पैसा खर्च करेंगे, हम पंप लगाएंगे, हम नालियां साफ करेंगे, खाना पूर्ति वोट के नाम पर राजनीति कर दी जाती है। तो आप चल रहे क्या नाम है चाचा? शमशीर। क्या कहना चाहेंगे आपके क्षेत्र में आज की बात का किचन लैट्रिन ऊपर फिर रही है, गली में देखो आगे। तो यहाँ के पार्षद या यहाँ के क्षेत्रीय विधायक वगैरह लोगों से आपने कंप्लेंट की है? कंप्लेंट सुनता कहाँ है? सुनते नहीं है। सुनते ना, हमें तो अपनों ने लूटा,
हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। मेरी कश्ती डूबी वहां जहां पानी कम था। हम कहाँ बाढ़ में डूबेंगे, हम तो चुल्लू भर पानी में डूब मरे। इस तरीके से हम राजनीति करते हैं। तो आइए मैं चाय के साथ गली के अंदर दिखाता हूँ। मैं जी क्या कहना चाहेंगे, जो अभी आपके यहाँ पानी भरा, गंदगी, नालियाँ जाम, क्षेत्र के अंदर पूरा दिखाया मैंने, क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे कर्मचारियों की शिकायत आपने यहाँ के विधायक हैं, यहाँ के और यहाँ के नेतागण हैं, आपने कंप्लेंट किया आपने? सबके पास है, कोई नहीं आता। यानी कि ये स्थिति जो है ऐसी हमें पीने के पानी को बता रहे हैं कि 5 साल से नहीं है। पीने का पानी तो आ ही नहीं रहा। पानी की पाइप गली में पड़ी हुई है, बड़ी है, लेकिन कीचड़ का पानी आता है। कीचड़ का पानी। शरीफ अहमद, कितना बढ़िया नाम है इनका, बिल्कुल शरीफ ही है। शरीफ भी है और अहमद नाम लग गया, वो तो बात ही खत्म हो गई। लेकिन शरीफ शराफत तो झलक रही है यहीं पर। शरीफ जी, इतने शरीफ होने के बावजूद नरक की जिंदगी जी रहे हो। आपकी नालियाँ भरी हुई हैं, पीने के पानी की दुर्दशा हो रही है, और शरीफ नाम है आपका, इतना शराफत कहाँ जाएगी भाई? वोट लेने के लिए तो सब आते हैं, हाथ पैर जोड़ने के लिए जी, और उसके बाद जीतने के बाद यहाँ पर कोई नहीं देखने आता। भाई माला कौन पहनाता नेताजी को? माला भी हम ही लोग पहनाते हैं। फोटो कौन खिंचवाता नेताजी से? हम नहीं खिंचवाते। नहीं खिंचवाते हो? चलो एक कोई तो मिला जो कहता मैं फोटो नहीं खिंचवाता हूँ, हम तो पीछे पीछे दौड़ता हूँ, नेताजी एक सेल्फी दे दो, मैं चाचा को भेजूंगा गाँव में भेजूंगा मैं विधायक के साथ, काम कर फोटो खिंचवाई। हाँ सर, यहाँ पर बारिश होती है तो इसमें पानी होता है, तो यहाँ पर कोई भी देखने वाला नहीं आता है। कोई समझ नहीं क्या कर रहे हैं आपके, कोई नहीं आता, देखने नहीं आता। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अफसाना है। अपना ये पानी पीने को, गंदगी को लेकर क्या कहना चाहिए? लोगों की शिकायतें आपकी गंदगी पानी देखे में 6 महीने हो गए यहाँ पीने का, इतना गंदा नाली बेहतर हो गया सब, वो पानी नाली टंकी का। और सफाई कर्मचारी कितने दिनों में आते हैं, कब कब आते हैं? सफाई कर्मचारी तो इस गली में आते हैं, उस गली में पीछे वाली कोई आता नहीं, आजा 15 दिन महीने में झाड़ू लगा रहे, उठाने नहीं आता, उठाने नहीं आते नहीं। और समिति की तो आपके पार्षद आपके पास में ही रहते हैं, समीर अहमद मंसूरी जी, रहते हैं, तो उनसे आपने कंप्लेंट की है? 3 बार कंप्लेंट कर चुकी है। बोलता है हमारे पास तो पैसे नहीं आते, हमारे पास तो पैसे नहीं आते, गरीब है हमारा काउंसिलर, तो क्या करेगा वो? कुछ भी नहीं करेगा। गरीब अमीर जी से भी अभी जानना चाहूंगा, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि देश की राजधानी दिल्ली बुलंद मस्जिद का क्षेत्र है। कृष्णा नगर दिखाया, अजीत नगर दिखाया, सीलमपुर दिखाया, अब बुलंद मस्जिद पहुंचा है। तो ये दुर्दशा हमारे देश की राजधानी दिल्ली के अंदर है, जो पीने के पानी, नालियां जाम, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया के नाम पर करोड़ों रुपए सरकार का, जनता का पैसा जाता है, वो कहाँ जाता है? तो आने वाला समय चुनाव है, जनता जवाब देगी चुनावों में। आज की बात सुबह के साथ, जय हिंद, जय भारत। भाई बैग मेरा वही रखा है।